परम शांति। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम, उनके दिव्यांशी का प्रणाम और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। परमपिता परमात्मा की हम सब संतानें और परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में ये संकल्प से मैं प्रभु की ही तत्व से ये पूरी सृष्टि में सभी जीवात्माओं के लिए एक लहर जो हमारी वायुदेव ऑक्सीजन के रूप में प्रवाहित किए हुए हैं, उसी में ही घोलते हुए यह प्रार्थना करती हूँ प्रभु के चरणों में कि सभी आध्यात्मिक हो, सभी परम शांति को प्राप्त हो और अब उनके अंदर से विकार स्वतः ही उनके अंदर ये समर्थता आती चली जाए और उनकी समर्थता बढ़े अपने विकारों से लड़ने की और सभी प्रभु के लिए गुरुमुखी हो जाएं। मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ लॉट्स ऑफ सॉल्स आर सफरिंग बिकॉज उन लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं ईश्वर को लेकर, और क्योंकि उनके विकार उन्हें उन पर विश्वास करने नहीं देते और क्योंकि ऑरा सबके बहुत वीक है, होपलेस हैं एंड अपने ही कॉन्फिडेंस को भूल के बैठे हुए हैं, अपनी ही स्ट्रेंथ को भूल कर बैठे हुए हैं, अपने ही पोटेंशियल को भूल कर बैठे हुए हैं। आत्मा कितनी ताकतवर है क्योंकि वो परमात्मा की आत्मा है। परम मीन्स भगवान, आत्मा मीन्स हम लोग जो परम की आत्माएं हैं, जीवात्माएं। ईश्वर से मिलान और ईश्वर के जाप, ईश्वर के सिमरन में इतनी ताकतें हैं कि ईश्वर यही बार बार हमें संकेत देते हैं कि तू मुझसे जुड़ जा ताकि मैं तेरा कल्याण कर सकूं और जो तेरे अंदर विकार है उनसे लड़ने की समर्थता तुझे दे सकूं, पर उससे पहले मैं तुझे वो स्पष्टता दे सकूं कि तुझे देखने के लिए तू साक्षी भाव में आ सके। तो आज मैं उसी साक्षी भाव के ऊपर प्रभु ने मुझे बहुत सुंदर जो मेरे जीवन में मुझे सिखाया है, आज मुझे लगा मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मोटिवेशन देना चाहिए कि जो ईश्वर है वो सब कुछ देख रहे हैं। उन्होंने आपका संघर्ष भी देखा है, उन्होंने आपके आंसू भी देखे हैं, उन्होंने आपका रात रात को जागना भी देखा है, उन्होंने आपके प्रयास भी देखे हैं, उन्होंने आपके प्रयत्न भी देखे हैं और इसी के साथ साथ हमारे अवगुणों में हमारी चालाकियाँ भी देखी हैं, हमारे अगर मगर भी देखे हैं, हमारा उन पर विश्वास ना करना भी देखा है, हमारा उनके द्वारा प्रदत्त जो ब्लेसिंग्स हैं जो सबके जीवन में इक्वालिटी एक जैसी हैं वो भी नहीं देखी। तो आज मैं इसी विषय पे मोटिवेशन देते हुए सभी सॉल्स के लिए ये प्रार्थना करूँगी कि सभी की सॉल्स आज से फिर अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करेंगी, क्योंकि ये मोटिवेशन बहुत कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, बहुत गुरु के तत्व से भरा हुआ है। ईश्वर ने ही मुझ में उतारा है तो मैं आप लोगों को दे पाने में समर्थ हो पा रही हूँ। मैं सिर्फ प्रयत्न भर कर सकती हूँ। प्रभु मेरी वाणी पे बैठे, गुरु जी मेरी वाणी पर बैठे और गुरु जी की अदृश्य शक्तियाँ मेरे अंदर से बोलें। और उससे पहले मैं आप लोगों को गुरुजी का ही एक बहुत सुंदर ब्लेसिंग देना चाहती हूँ कि गुरुजी बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि साक्षी बन जाओ। मैं मन की ये जो मन की तुम्हारी प्रक्रियाएं हैं, ये जो भी मन की तरंगे हैं, इनके सिर्फ दृष्टेता बनो। तुम इन्हें बस देखो, तुम इसमें से कुछ भी चुनो मत, तो सिर्फ साक्षी भाव में आ जाओ। प्रभु ये कह रहे हैं। और साथ साथ इरेज कर दो वो जितनी भी मिस्टेक्स आपसे पास्ट में हुई जो आपके दुखों का कारण बनी। इरेज कर दो वो सारा ज्ञान जिसने आपको विकारी कर दिया और कनेक्ट हो जाइए अपने प्रेजेंट मोमेंट से और जो हो गया उसे लेसन्स की तरह रखिए। उससे डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं लेना है। गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां ईश्वर से भी हुई थी, मुझसे भी गलतियां होती थी तो मैं बहुत रोती थी। तो गुरुजी मुझे बताते थे, फिर गुरुजी ने मुझे शिव पुराण में पढ़वाया था कि मेरे से भी गणेश का सिर कट गया था, मुझे संयम नहीं था। मैं इतना मेडिटेशन करने वाला और मुझे देख के पहले ये सोचना चाहिए था कि द्वार पे अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ ऐसे बातें कर रहा है बाल रूप में तो कोई तो वजह होगी, और मैंने भी बिना सोचे उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। फिर उस गलती को स्वीकार करके मैंने उस गलती को ठीक किया था। तो तब प्रभु ने मुझे इस चीज़ से संभाला था। ये बहुत बड़ा सत्संग है मेरे जीवन में कि जब मुझसे गलतियाँ बार बार हो रही थी, अवेकनिंग के दौरान जब मेरी विकृतियाँ मुझसे अलग हो रही थी तो बार बार मैं रोती थी, गुरुजी मेरे से बार बार गलती हो जाती है, ये विकार बार बार मेरे मन में आ रहे, गंदे विचार बार बार मेरे मन में आ रहे हैं। तो प्रभु कहते हैं गलतियाँ करना गलत नहीं होता, बट उन गलतियों को स्वीकार करके और उनका प्रायश्चित करके और आप सही मार्ग पर आ जाओ, चाहे उसके लिए टाइम कितना भी लग जाए। 1 बार 2 बार 5 बार 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 उसका वेग कम हो रहा है, दैट मीन्स कि तुम उस गलती को अपने से अलग कर रहे हो। ठीक है, तो मैं ये आज बताना चाहती हूँ कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं कि हम ईश्वर से जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो मैं अपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो गुरुजी ने मुझे अपने ज्ञान रूप में दिए हैं, अपने प्रेम रूप में दिए हैं और अपनी आध्यात्मिकता के रूप में दिए हैं, दीक्षा रूप में दिए हैं, मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूं और आशा करती हूं आप सब आज अपने कॉन्फिडेंस में आएंगे और अपने पोटेंशियल को पहचानेंगे। देखिए, जब एक बीज रोपित होता है मिट्टी के अंदर, वो मिट्टी के अंदर हम डालकर, जो किसान होता है वो बीज जब
आप आज एक एक शब्द से एक एक शब्द में आप ईश्वर की प्रेजेंस देखिए, उसके साक्षी भाव बनिए। आज आप मेरे साथ साक्षी में, मैं जो भी कह रही हूँ उसके साक्षी भाव बनिए, और एक एक शब्द में ईश्वर को देखिए। आपको हर एक शब्द में, मेरे हर एक शब्द में गुरु जी की प्रेजेंस नजर आएगी। कि बीज जब रोपित होता है, बीज ईश्वर द्वारा ही है, ये प्रकृति ईश्वर की ही बनाई हुई है। तो जो बीज रोपित होता है, तो जब वो मिट्टी में डाल दिया जाता है तो अंदर उसमें अंकुरित होता है वो बीज। उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, वो हम नहीं देख पाते, बट उसके बावजूद भी उसमें से अंकुरन फूटता है, पौधा बनता है, पेड़ बनता है एक समय के साथ, पर वो बनता है। वो आप नहीं देख रहे होते, वो पूरा प्रोसेस उसके अंदर चल रहा होता है, वो जीवंत होता है। तो वो कौन कर रहा होता है? ईश्वर। एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेती उसमें श्वास डाल दी जाती है, तो सोचो कौन करता है? ईश्वर। और जो जन्म लेते ही श्वास अपने आप चलने लग जाती है, तो उसे सिखाया नहीं जाता। बच्चा जन्मते ही मुंह खोलना शुरू कर देता है और भोजन ढूंढना शुरू कर देता है, तो ये उसे सिखाया नहीं जाता कि तू बाहर निकलेगा और तू मुंह खोल के भोजन ढूंढेगा। तो ये सब क्या है? ये ईश्वर की संरचना है। लोग एक्चुअली, हम लोग जो है ना बड़े समझदार हैं, बहुत ही समझदार हैं, मूर्ख हैं। मैं उसके ऊपर एक तंज कस रही हूँ कि हम इतने समझदार हैं कि हम जो ज्ञान है किताबों में, ज्ञानियों के पास, मीडिएटर्स के पास और किसी मोटिवेटर के पास जाके ढूंढते हैं, या किसी कम्युनिटीज़ में जाके ढूंढते हैं। और जबकि है क्या कि अपने अंदर चेतना में उतरने से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी जो शक्ति प्रभु ने हमें दे रखी है कलाओं में से एक कला, वो है मौन। मौन में ही तुम मुझसे बात कर सकते हो, प्रभु बोलते हैं। मुझे सिखाया था ये गुरुजी ने, मैं आज गुरुजी का नाम लेके इस बात को करूँ, क्योंकि ईश्वर नहीं सिखाया मुझे। आप भी इस चीज़ को अनुभव करना, आँख बंद करके सुनना कि गुरुजी आपको ये बोल रहे हैं कि मौन में ही तुम मुझे देख सकते हो, मौन में ही तुम मुझसे बात कर सकते हो, मौन में ही तुम्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा मेरी है। जब ध्यान मौन में बैठोगे तो सिर्फ मेरी आवाज़ तुम्हें आएगी, तो तुम्हें मिलेगा फिर सच्चा ज्ञान। मौन ही वो माध्यम है जिससे तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। तो सुनना है तुम्हें मौन में ही मेरी आवाज़ को। तुम्हें नहीं पता तुम लोगों के लिए मैं किस हद तक आगे आया हूँ। मैं तुम्हारी इच्छाओं के लिए, तुम्हारी मनोकामनाओं के लिए, हर नियमों से मैं तुम्हें आज़ाद करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम ये अस्पष्ट रूप से स्पष्ट करो कि तुम तैयार हो। पहले खुद अंदर से तैयार हो समर्पण के लिए और मुझ पर विश्वास करने के लिए। फिर यही योग्यता ही तुम्हारा उद्धार करेगी, क्योंकि अगर तुम उद्धार अपना करोगे तो उद्धार को पाओगे। यह मेरा नियम है। जो मौन में डूब जाता है वह मुझे पा लेता है, वो सब कुछ जान लेता है। और चमत्कार कोई घटना नहीं है, चमत्कार एक दृष्टि है, समझ है। वह दृष्टि जो पवित्र होती है, और जहाँ पवित्र होती है वहाँ हर क्षण चमत्कार दिखता है। जब तुम मुझे समझने लगते हो तो हर क्षण आपको चमत्कारिक दिखता चला जाता है। अगर ईश्वर के चमत्कारों के बारे में मैं आपसे बात करूं कि प्रभु ने मुझे बोला, जो मैंने सब जगह बिखेरा हुआ है, ज़रा उन चमत्कारों के बारे में देख, वो सब चमत्कार है, मैं तुझे दिख जाऊंगा। ये प्रभु ने मुझे बोला था कि पक्षी उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं पक्षी, पर नीचे नहीं गिरते। पेड़ों पर सोते हैं तो नीचे नहीं गिरते। पृथ्वी घूमती रहती है लगातार, पर झटके नहीं लगते हमें। ऋतुएं आती हैं जाती हैं, पर कभी संतुलन नहीं बिगड़ता। एक व्यवस्था है, एक नियम है जो मैंने बनाया है, जो मेरे द्वारा बनाया गया है, जो मेरे द्वारा व्यवस्थित है। ये मैं ही हूँ। ये ब्रह्मांड मेरे इन्हीं नियमों से संतुलन में बंधा हुआ है। तो अगर तुम इन्हीं नियमों में संतुलन को बिठा के चलो, जो मैंने नियम बनाए हैं, अगर तुम इसमें बैलेंस बना के चलो, तो तुम मुझे पा जाओगे, तुम मुझे पा सकते हो। और रहस्य ये नहीं कि सूर्य उदय होता है, रहस्य यह है कि सूर्य की हर किरण है तुम्हें रोज एक नया अवसर देती है, जीवन देती है। रहस्य यह नहीं कि रात्रि रोज आती है, रहस्य यह है कि अंधकार भी तुम्हें विश्राम देता है। यदि वाक्य मुझे देखना चाहते हो तो छोटे छोटे क्षणों को देखना आरंभ करो, उनमें मेरी उपस्थिति तुमको नजर आएगी। और कहाँ दिखेगी मेरी उपस्थिति? तुम कभी किसी बच्चों की आंखों में देखना, वृद्ध की मुस्कान में देखना, किसी के द्वारा दिए हुए
आलिंगन में देखना, साधुओं तपस्वियों के वचनों में देखना, प्रकृति में देखना, हर जगह मैं तुम्हें देखूंगा। रहस्य तब प्रकट होता है जब तुम साक्षी भाव में आओगे। साक्षी भाव मतलब सिर्फ आपको देखना है। और जब तक तुम भागते हो या तुम विचलित रहते हो, अधीर होते हो, तो ये रहस्य छुपा रहता है। रहस्य को पाने के लिए आपको सब्र और धैर्य चाहिए। चमत्कार को देखने के लिए आपको मन में पूरी श्रद्धा चाहिए। जिस क्षण तुम में श्रद्धा जागती है उसी क्षण मैं प्रकट हो जाता हूँ। जिस क्षण तुम अंधकार से मुक्त हो जाते हो उसी क्षण मैं आ जाता हूँ। मुझे बाहर या दूर मत समझो, मैं तुम्हारे भीतर, तुम्हारे पास ही हूँ। जब तुम आंसू बहाते हो तो मैं तुम्हारे आंसुओं में होता हूँ। जब तुम हंसते हो मैं तुम्हारी मुस्कान में होता हूँ। और रहस्य ये भी नहीं कि मैं कहाँ हूँ, रहस्य यह है कि तुम कब मुझे पहचानते हो। तो बाहर मत भागो, भीतर की यात्रा करो, भीतर उतर जाओ। मेरा वास्तविक घर जो है वो तुम्हारा हृदय है, वह ही मेरा मंदिर है। वहाँ पूजा अर्चना करो। मेरी वास्तविक धाम तुम्हारी आत्मा है। मैं शून्य भी हूँ, मैं पूर्ण भी हूँ, मैं वास्तविक भी हूँ, मैं मौन भी हूँ, मैं ध्वनि भी हूँ, मैं छिपा भी हूँ, मैं स्पष्ट भी हूँ। याद रखो, जीवन में जो कुछ भी तुम पाने जा रहे हो वो तुम्हारी कल्पना से बहुत ज़्यादा मैं तुम्हें देने वाला हूँ और ज़रूर दूंगा। पर जो दूंगा वो तुम्हें भी बांटना है। तो अपनी जीत का आज ही बिगुल बजाओ और अभी इसी क्षण से मेरे हो जाओ। ये मैंने सीखा प्रभु से। तभी मुझे प्रभु की ब्लेसिंग्स सिर्फ सत्संग या ओम दर्शन या तितलियों के रूप तक नहीं सीमित लगी। और जब प्रभु ने मुझसे पहला प्रश्न मेरे परीक्षा के रूप में पूछा था कि बता तू मुझे कहाँ कहाँ देखती है, और ये मैंने अपने वीडियोज़ में शेयर भी करा है, मैं हर जगह देखती हूँ। जब किसी की मदद करो तो उसके चेहरे पे, वो छोटे से बच्चे को आप बिस्किट दो, चिप्स दो, उसके चेहरे पे जो मुस्कान होती है वो ईश्वर है। जब पत्ते हिलते हैं पेड़ पर तो वो ईश्वर है। जब हवा चलती है वो ईश्वर है। जब जब गर्मियों में सर्दी का एहसास होता है वो ईश्वर है। जब आपका कहा एकदम पूर्ण हो जाता है वो ईश्वर है। जब आप सोच रहे हो और एक हल्की सी हवा आपको छू के जाती है वो ईश्वर है। जब आप ध्यान में बैठे हो और ध्यान की अवस्था में कभी कभी आपको एक टचेस महसूस होते हैं वो ईश्वर है। आपके हर मुश्किल क्षण में रोते रोते आपका चुप हो जाना वो ईश्वर की उपस्थिति है। ईश्वर के स्वरूप के आगे बैठ के आपके अंदर के आंसू निकल जाना वो ईश्वर की उपस्थिति है। और सोते हुए की हमारे शरीरों और हमारे आत्माओं की जो सुरक्षा है वो ईश्वर की उपस्थिति है। आपका पेट भरा रहता है वो ईश्वर की उपस्थिति है। आपका सर ढका है वो ईश्वर की उपस्थिति है। आपके शरीर के पूरे अंग विकृत नहीं है और जो ठीक भी होते जा रहे हैं, प्रभु हेल्थ इश्यूज ठीक कर रहे हैं, वो प्रभु की उपस्थिति है। आपके बच्चों को ब्लेसिंग्स मिल रही है वो प्रभु की उपस्थिति है। आपका घर बार बहुत आराम से चल रहा है वो प्रभु की उपस्थिति है। आप आनंद में जीवन जी रहे हैं वो प्रभु की उपस्थिति है। आपको ईश्वर ने आध्यात्मिकता के लिए चुना है वो ईश्वर की सबसे बड़ा वरदान है। तो ईश्वर कहाँ नहीं आप ढूंढने बैठोगे ना, इसके अलावा भी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ आपको ईश्वर की उपस्थिति मिलेगी। तो नेवर थिंक कि ईश्वर कहाँ है। ये बाहर से भीतर की यात्रा है, अपने अंदर समझने की यात्रा है, अपने सेल्फ लव में आने की यात्रा है। जो ईश्वर ने हमें ये शरीर में एक एक चीज़ दी है ना, ये आध्यात्मिक है। आप इसे कोई फैशन की चीज़ मत समझिए। ये क्राउनिंग ग्लोरी जो हमारे हेयर हैं, दीज आर द सैक्रेड टूल ऑफ आवर सॉल। जो खालसा पंथ है ना, उसमें गुरु नानक देव जी ने जो पग बंधवाई ना सिर पे, वो कारण उसके दो हैं, सैक्रेड कारण है। हमारा जो क्राउन चक्र है दैट इज़ अवर सुपर नेचुरल पावर्स का सोर्स है सबसे बड़ा। वहीं से हमारी पावर हमें प्राप्त होती है। जीवात्मा का जो हमारे अंदर एक मृत शरीर के अंदर छोटी जीवात्मा जब प्रवेश कराई जाती है वो भी यही इसी द्वार से अंदर जाती है। जब आपको ज्ञान प्राप्ति होती है तब भी आपका क्राउन चक्र ही सब नॉलेज को गेन करके बैठा होता है। ईश्वरीय तत्व होता है, उसमें सहस्त्रार होता है, मतलब 1000 कमल दल जितना पावर, उसमें ब्राइटनेस होती है, उसमें वो ग्लो करता है। सारे हमारे मेन पॉइंट्स मैं बताऊंगी इसके बारे में भी आगे कि हमारे जो ब्रेन है, जो हमारा हेड है, उसमें कितने सारे केंद्र बिंदु है जो रहस्यात्मक केंद्र बिंदु हैं हमारे ज्ञान के। और जो सर ढकने की प्रथा है वो इसीलिए है कि ताकि मन स्थिर रहे।
ये जो बाल हैं, ये बाल नहीं हैं, ये हमारा एंटीनाज का काम करते हैं। इसमें जब हम ध्यान में बैठते हैं तो इसमें पावर्स उतरती हैं। ये एक एक बाल अपने आप में जीवंत एंटीना है। तभी सरदारों में बाल ना काटने की प्रथा है कि बाल काटना मीन्स कि आप अपने सैक्रेड टूल्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। आप अपने सैक्रेड टूल्स को ख़राब करके उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्मेटिक्स यूज़ करके हर टाइम सलून्स में जाके उनको हाथों में आप अपने सैक्रेड क्राउनिंग ग्लोरी दे रखी है, आध्यात्मिकता आपने उनके हाथ में दे रखी है, आपने अपनी पावर्स लोगों के हाथ में दे रखी है। हर चीज़ का इज्जत कीजिए। ये पूरा बॉडी हमारी सैक्रेड है, इट्स अ सैक्रेड प्लेस, इट्स अ मंदिर। तभी तो गुरुजी कहते हैं मन मंदिर बनाओ, घर मंदिर बनाओ। बालों के साथ कभी भी छेड़छाड़ मत कीजिएगा। इसे फैशन का टूल ना मान के, ये आपका सैक्रेड टूल है। आप योगियों को देखिए, आप महासदाशिव को देखिए, उनकी जटाएं हैं बड़ी बड़ी। वो जो टर्बन बांधी जाती है वो बांधी इसलिए जाती है ताकि आपके क्राउन चक्रा पे कोई अटैक ना हो पाए। जब मेरी अवेकनिंग चल रही थी तो मेरे जो बाल हैं, मेरे शुरू से बाल ना, जब मैं बड़ी हुई थी तो मेरे जो हेयर रहे हैं ना वो बहुत ही स्मूथ, बहुत ही शाइनी और अपने आप बड़ी काला लिए बैठे थे। मेरे जो नेचुरल कलर था ना ब्लैक, बिल्कुल जेड ब्लैक और बाउंसी, और उसमें वॉल्यूम, उसकी डेप्थ, सब देख देख के बोलते थे कि तेरे बाल ना जैसे असली बाल नहीं लगते, तेरे बाल ये ऐसे लगते हैं जैसे पता नहीं, इट्स योर क्राउनिंग ग्लोरी। और अभी इतनी अवेकनिंग के बाद प्रभु ने अब मुझे सत्यता बताई कि बीच में जैसे मेरे ऊपर अटैक्स किए गए थे, साइकिक अटैक्स, जब मेरी अवेकनिंग नहीं स्टार्ट हुई थी तो मेरे बाल ना मेरी शादी के बाद ही ख़राब होने शुरू हुए थे। मैं अच्छी खासी ऑयलिंग करती थी। देखिए पहले जब वेदी पे बिठाया जाता था ना किसी पंडित को, तो उसके बालों में तेल चुआया जाता था, पूरा अच्छे से उनको मतलब पूरा पवित्र करा जाता था। बालों का बहुत महत्व है, आपके नाखूनों का बहुत महत्व है, आपकी स्किन का बहुत महत्व है, रोम छिद्रों का बहुत महत्व है, आँख, कान, ये सब सैक्रेड है, नाक, लिप्स, ये सब सैक्रेड है, ललाट, ये सैक्रेड है। हम लोगों ने इसे समझा ही नहीं, पर प्रभु ने आप समझाया मुझे, तो मैं धीरे धीरे इन चीज़ों के ऊपर बात करूँगी। बट आज मुझे ये कॉन्फिडेंस देना था सबको। बहुत लोग अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करके बैठे हैं और होपलेस हो रखे हैं, तो आज से होपफुल हो जाइए। प्रभु तो सबसे बहुत प्रेम करते हैं, बट ये हमारे अपने अहंकार और विकार और आधैर्य, और जो हम प्रभु को बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं तभी वो हमें मिलते नहीं, क्योंकि वो बैठे ही हमारे अंदर हैं, वो हैं ही हमारे अंदर। उनका मंदिर हमारा हृदय है, तो उस हृदय में ही ज्योत जगानी है, भावों की। बाहर के प्रपंचों को छोड़कर, किसी नियम में ना रहकर, एक बच्चे की तरह भाव जोड़ने हैं इनके साथ, जो मैंने आपको अभी बताया है पहले। तो मेरे बालों के ऊपर इतने साइकिक अटैक्स हुए और धीरे धीरे मेरे बालों का रंग जाने लगा। मैंने ऑयलिंग करनी बंद कर दी, मैंने उसका ध्यान रखना बंद कर दिया। फैशन में ज़्यादा आ गए थे कि बाल मेरे बड़े सुंदर रहे हैं शुरू से, बट एक रहता था कि बालों को हम लोग एक फैशनेबल टूल लेके चल रहे थे। बट अब पता चलता है आध्यात्मिकता के इस दौर में, दीज आर अवर सैक्रेड टूल, एंटीनास, जिसमें एक एक बाल में हमारी आध्यात्मिकता का करा हुआ जाप का मिरेकल बहता है, जादू है ये। तभी तो बालों से काला जादू किया जाता है। तो अपने बालों को कभी भी नीचे गिरे टूट के तो उठा के उसे पेपर में लपेट के और डस्टबिन में, पन्नी में बंद करके कूड़ेदान में डालिए। बाहर झाड़ू में मत निकाल के फेंक दीजिए। बाहर भी नकारात्मक ऊर्जाएँ बहुत चलती हैं, तो वो बालों में घुस जाती है। जिनके बालों में घुसेगी फिर उनके साथ प्रॉब्लम्स होंगी। बालों में हमारा DNA भी होता है। घर के अंदर भी जब मेरे बाल गिरते थे ना, बहुत ऑल ऑफ सडन अभी 1 साल के अंदर तो बहुत ही मेरे बालों के साथ ऐसा कुछ हो रहा था। मुझे तो ऐसे लग रहा था बस मेरे बाल ख़त्म हो जाएंगे। पूरे घर में बाल बाल बाल, कंघी कर रही हूँ तो बाल, धो रही हूँ तो बाल। फिर गुरु जी के मैसेजेस आते थे, घर विच बाल बहुत दिख रहे ने मैनू, घर विच बाल बहुत दिख, अपने बालों का ख्याल रख, बालों नू चक लिया करो। फिर गुरु जी ने मुझे सिखाया। बट फिर अभी जो अवेकनिंग का बिल्कुल 6 महीने रह गए थे, तो उसके बाद क्योंकि मेरा ध्यान बहुत चरम सीमा पर अलाइंड हो रहा था, तो साइकिक अटैक्स भी बहुत हो रहे थे। तो मेरी पूरी मतलब आप समझेंगे नहीं, जड़ से 10-10, 12-12 लटे एक साथ निकल कर बाहर आ रही थी, जैसे किसी की कीमो कर दी और उसके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। मैं गुरुजी से बोला, मैं गुरुजी ये हो क्या रहा है? तब गुरुजी ने मुझे एक सोल्यूशन दिया कि जब भी शैम्पू यूज़ करो तो उसमें मेरा जल प्रसाद डालो, कभी ऑयल लगाओ, मेरा जल प्रसाद डालो,
नहाओ तो मेरा जल प्रसाद डाल के मेरा मंत्र जाप करते हुए नहाओ, क्योंकि तुम्हारे बालों में जो ये केमिकल्स है ना, मैं आपको बताऊं जितने भी केमिकल्स प्रोडक्ट्स मार्केट में बिक रहे हैं, दीज आर ऑल अंडर द वॉच एंड हैंड्स ऑफ नार्सिसिस्ट कम्युनिटीज़ इल्यूमिनाती। इन्होंने इन सब प्रोडक्ट्स के जो ऑनर्स हैं उन सब के मस्तक पे बैठकर इसमें इतना जहरीलापन डलवा दिया है कि जिसकी वजह से लोगों आप देखिए ना, कुछ समय में ही लोगों ने ये केमिकल प्रोडक्ट्स और फैशनेबल प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर इनका झुकाव बहुत चला गया। तो किस लिए गया, और रातों रात ब्रांड्स मशहूर हो रहे हैं। मेरा एक वीडियो भी है उसमें कि मैं फेस पे मैं कभी कुछ लगाती नहीं थी, बट बीच में मेरा ये नकारात्मक ऊर्जाओं ने इतना ध्यान डाल दिया था कि मैं फ़ेस के लिए कभी, क्योंकि मेरा साइकिक अटैक ब्यूटी स्पेल्स बहुत हुए थे, तो मुझे फेस पे लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेशंस और कालापन बहुत चढ़ रहा था। तो मैंने भी सोचा भी चलो मैं पिलग्रिम का लेकर आई। पिलग्रिम से उन्होंने मेरे ऊपर अटैक करना स्टार्ट करा। पहले बार तो मैं पिलग्रिम का मॉइस्चराइज़र मैंने यूज़ करा तो इट इफेक्ट्स ऑन मी देन गेव मी द गुड रिजल्ट्स, बट उसके बाद फिर वो सेकंड टाइम में लेकर आई तो उसके बाद गुरुजी ने देखा भी अब ये अगर यूज़ करेगी तो ये नकारात्मकता इसके ऊपर हावी होती चली जाएगी। तो गुरुजी ने ना मेरा फेस ख़राब कर दिया एकदम। फेस जितना मैं लगाऊँ वो उतना मेरा फेस ख़राब हो। तब गुरुजी ने मेरे से स्पष्ट बात करी थी, फिर मुझे बताया था इन सब चीज़ों का सच। उसके बाद से गुरुजी ने बोला था कभी भी तुम्हें लगे फेस पे, बेसन सबसे अच्छा स्क्रबर होता है, फेस वॉश होता है, उसे बेसन को हाथ में लो, मेरा जल प्रसाद डालो, उसे लगाओ और धो लो, मेरा जल प्रसाद ही काम करेगा। शैम्पू में भी केमिकल्स हैं, वो नार्सिसिस्ट कम्युनिटी के डाले हुए तंत्र मंत्र है, उसमें मेरा जल डालो तब उसको लगाया करो सर पर। एंड यू वॉन्ट बिलीव, जो लटे की लटे मेरे बाहर निकल रही थी और ऐसे गुच्छों के गुच्छे कितने महीने ऐसे ही निकलते रहे। और गुरु की कृपा थी कि मेरे बाल में गंजी नहीं हुई। मैं सच्ची बता रही हूँ, जिस वेग से वो निकल रहे थे ना, और लटे की लटे ऐसे जटाओं के जटाएँ हाथों में आ रही थी। मेरी फ्रेंड के साथ भी हुआ था, फिर उसकी भी हीलिंग्स, मैंने उस टाइम पे मुझे पता नहीं था हीलिंग्स नहीं करनी हो, तो मैंने उसकी हीलिंग करी थी, तो मेरे पे भी उसका इफेक्ट आया था, तो मेरे भी बाल झड़ने स्टार्ट हो गए थे। तब गुरुजी ने मुझे सारी सत्यता बताई थी। उसके बाद से मैंने इन चीज़ों को हैंडल करा, क्योंकि मैनेज तो आपको बहुत करना पड़ता है। आध्यात्मिक होने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती है, अपने लिए भी, अपने साथ जुड़े हुए लोगों के लिए भी। यू बिकम द लीडर, सो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर लीडर्स आर मोर देन इंडिविजुअल सॉल। वो अपने बारे में नहीं सोच सकता, फिर हमें अपनी के साथ साथ अपने साथ बंधी हुई सॉल्स की सेफ्टी, उनकी हेल्थ, उनके जो पाथ है उसमें उनको आगे ले जाना, एक साथ रखना, ये सब देखना पड़ता है। ठीक है। फिर गुरुजी ने जब मेरे को ये बता दिया कि शैम्पू प्रॉब्लम कर रहा है, इसमें जल प्रसाद डाल और ऑयलिंग करेगी, ऑयलिंग करो, ऑयलिंग करनी चाहिए। बालों की देखभाल सैक्रेड टूल के तौर पे करो, ना कि फैशनेबल टूल के तौर पे। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ गुरुजी ने मेरे दीक्षा रूप में मुझे दी हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे गुरुजी का जो हुक्म होगा वैसे वैसे मैं यहाँ पर उसे डालूँगी। नेक्स्ट टाइम अब जो वीडियो मैं डालूँगी वो होगा हमारे अनाहत चक्र के ऊपर। ठीक है। हमारे जो हार्ट चक्रा है उसका कितना बड़ा रहस्य है हमारे जीवन में, जिसकी वजह से आदि परेशानियाँ पैदा होती हैं जो हम हील नहीं कर पाते। तो उसको हील करने और उससे संबंधित मैं बहुत सारी जानकारियाँ दीक्षा रूप में जो प्रभु ने मुझे दी हैं मैं आपको दूँगी। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। हंसते रहिए, बसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए। और मैं आपको कुछ मेडिटेशंस बता रही हूँ यहाँ पे। ये मेडिटेशंस ऐसी हैं, ये बिल्कुल सात्विक मेडिटेशंस है। देखो लोगों ने ना बाज़ार में जो अच्छी सेकेट सॉल्स है ना उनके साथ बड़े खिलवाड़ करे हुए हैं, उनको टूल्स के नाम पे पैकेजेस थमा देते हैं। और जबकि आध्यात्मिक जगत में ये बोला गया है पैसों का कोई काम नहीं है, आप ये नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट बांटेंगे। बट पीपल हैव मेड द कम्युनिटीज़ एंड दे आर सेइंग कि वी कैन हील योर दिस एंड दैट, और इस हीलिंग के नाम पे वो उन्हें पैकेजेस थमा देते हैं। ठीक है। मैं आपको बताती हूँ मेडिटेशन बिल्कुल नियमों से परे है। मेडिटेशन का कोई नियम है, बस आपको ईश्वर के जाप में बैठना है। आप इसके अलावा चलना भी, वॉकिंग करना इज़ मेडिटेशन, कुकिंग करना इज़ मेडिटेशन, पजल सॉल्व करना इज़ मेडिटेशन, लिसनिंग टू म्यूज़िक इज़ मेडिटेशन। ठीक है। मंडाला कलरिंग भी आप कर रहे हो, उसमें बहुत पेशेंस चाहिए, तो आपके पेशेंस उसमें, ठीक है, जो मंडाला कलरिंग होती है ना, उस बहुत बारीक कलरिंग होती है, आप वो लाओ, उसमें कलरिंग करो, पेशेंस बढ़ेगा आपका, दैट इज़ ऑल्सो मेडिटेशन। गार्डनिंग करो, उसमें भी पेशेंस चाहिए। क्या बढ़ रहा है? पेशेंस ही तो बढ़ रहा है ना, सब्र। तो गार्डनिंग इज़ ऑल्सो मेडिटेशन। निटिंग, क्रोचिंग इज़ ऑल्सो मेडिटेशन। ठीक है। अरोमा थेरेपी इज़ ऑल्सो मेडिटेशन। इंस्पायरिंग वीडियोज़ को देखना, दैट इज़ मेडिटेशन। रीडिंग करना अच्छी, दैट इज़ मेडिटेशन। डीप ब्रीदिंग करना इज़ मेडिटेशन। स्किपिंग स्टोन्स ये करना, दैट इज़ मेडिटेशन। क्राफ्टिंग इज़ मेडिटेशन। ठीक है। योगा इज़ मेडिटेशन। मॉर्निंग मेडिटेशन इज़ ऑल्सो मेडिटेशन। राइटिंग इंस्पिरेशनल थाट्स, एक डायरी बना लो और उसमें लिखो अच्छा अच्छा चीज़ें,
दैट्स यू आर मतलब स्पेयरिंग योर एनर्जी इन गुड थिंग्स ना, तो यू आर कनेक्टिंग विद गुड थिंग्स एंड राइटिंग, दैट इज़ ऑल्सो मेडिटेशन, ठीक है। एंड ऑर्गेनाइजिंग योर होम एंड किचन इज ऑल्सो मेडिटेशन, watching emotional films, lighting scented candles in the home, inside the home, paper folding, rock painting, ठीक है, art, creative visualizations, listening to seashells, किस तरीके का अच्छा म्यूज़िक सुन लेना, resting your eyes, ठीक है, और playing music, टी सेलिब्रेट करना अपनी खुद अकेले बैठ के, स्ट्रेचिंग्स करना एंड टेकिंग फोटोग्राफ्स, अपनी सेल्फी लो अच्छी अच्छी। तो दीज ऑल आर मेडिटेशंस, तो जस्ट डू दैट। ये मैंने टूल्स दिया, आपको धीरे धीरे मैं टूल्स दे रही हूँ जो मैंने अपने टाइम पे बड़े सिर खपाइयाँ करी थी। तो वो सिर खपाइयाँ गुरुजी ने बोला कि नाउ यू कैन डिस्ट्रीब्यूट अमंग द सॉल्स बिकॉज दे रियली नीड दैट। एंड अब मेरे अपने सारे एक्सपीरियंसेस धीरे धीरे मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूँगी, चक्रास से रिलेटेड एंड मेडिटेशन से रिलेटेड और मोटिवेशन से रिलेटेड, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करें या अपना पोटेंशियल कैसे बिल्डअप करें, ईश्वर को देखना कैसे है, किन चीज़ों का आपके जीवन में कैसे। 7 नंबर का सीक्रेट मैं बहुत जल्दी लाने वाली हूँ, 9 नंबर का सीक्रेट मैं बहुत जल्दी लाने वाली हूँ। एंड एक बहुत बड़ा मैं अपना अनुभव शेयर करने का गुरुजी ने मुझे मौका दिया है, तो वो कैसे कैसे गुरुजी कराते हैं वो देखेंगे, वो गुरुजी की रज़ा। तो अभी के लिए आप लोग के लिए इतना ही। स्टे इन योर कॉन्फिडेंस, बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस एंड कम इन योर पोटेंशियल, जस्ट नो योर पोटेंशियल्स बिकॉज योर सोल इज़ सो वाइड, सो एक्सपेंडेबल। तो just expand your soul because it has power of universe, it has power of a Parampita Paramatma. Just connect yourself with your inner चेतना एंड उतरो अपने अंदर, बस उतना ज़रूरी है। और ईश्वर को कहाँ कहाँ देखना है, ये वीडियो बार बार सुनना, इट्स अ वेरी प्रेशियस वीडियो जो मेरे एक्सपीरियंसेस गुरुजी ने मेरी लाइफ में दिए और मुझे ये बोला कि अब ये ज़रूरत है मेरी सॉल्स को सुनने की। तो जस्ट शेयर दिस, तो आई हैव शेयर्ड टुडे ओवर हियर एंड आई एम फीलिंग मच ऑफ ब्लेस्ड बिकॉज बोलने वाला भी पुनीत, सुनने वाला भी पवित्र, तो दोनों को ब्लेसिंग्स मिली हैं। तो आप लोग हंसते रहिए, वसदे रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, चढ़ती कला विच रहिए। और गुरु महाराज जी हमेशा सबके साथ कनेक्टेड हैं। जहाँ गलतियाँ कर जाते हैं गुरु महाराज जी को भी थोड़ा सा विश्राम लेके चुप रहना पड़ता है कि अब इसको थोड़ा सा मौन ही सिखाएगा, और वो मौन रहना ही सिखाते हैं एक्चुअली। हम शोर बहुत मचाते हैं आंतरिक और बाहरी तौर पे, तो वो शोर ही ख़त्म करके हमें मौन में आना है। जब वो मौन में आएंगे तो ईश्वर का साक्षात आपको हो जाएगा, ठीक है। तो जय गुरु जी, हर हर महादेव। गुरु जी।